ये बनी का बॉल बॉल देखते ही वो इतना एक्साइटेड हो जाता था। और ये बोन, जो एक बोन उसकी मैन हो जाते थे। ये लास्ट बोन था जो आधा उसने खाया था और आधा ये। और ये टेडी बियर जो लेके वो सोता था। इवन यहाँ पे वो अंदर अंदर घुसे रहता था हमेशा। उसको पकड़ने जाओ, दवाई खिलाने के लिए वो अंदर बैठा रहता था। अंदर बैठ के टुकुर टुकुर देखता था। ये टेडी बियर जो लेके रहता था वो खेलता था। और मेरे घर के हर एक कोने पे वो रहता था, हर एक कोने पे। वो आप दाग देख रहे हो घर पे, वहाँ पे वो बनी बैठा रहता था। जब मैं बाहर जाती थी या मैं नहीं रहती थी वो वहाँ पे बैठा रहता था। लास्ट टाइम जब वो ख़त्म होने वाला था तो मेरे साथ वो यहाँ पे बैठा हुआ था। बस ये है मेरी और बनी की ज़िंदगी की कहानी, जो अब झेलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हीरो। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज सबसे पहले तो ओम शांति। मैंने एक ऐसा चीज़ खोया है, वो सभी को पता है। और सबके कहने पे आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि बनी को क्या हुआ था। सबका एक ही क्वेश्चन है कि बनी को क्या हुआ था। एक्चुअली आज से 8 साल पहले 2015 में बनी मेरे पास आया था। कैसे आया था? उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मतलब कुछ ऐसा चीज़ हुआ था मेरे साथ जो मैं जीना छोड़ दिया था मैंने लाइफ में। तो व्हेन आई वेंट दिल्ली, तो दिल्ली में एक मेरी दोस्त थी बोरोनिका करके। उसने कहा कि तू इतनी डिस्टर्ब रहती है तो क्यों नहीं एक पप्पी रख लेती या डॉग रख लेती है। तो मैंने उसको बोला नहीं, मैं नहीं रख पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। तो उसने कहा रुक जा, मैं कॉल करती हूँ और ऑनलाइन मंगाते हैं हम लोग डॉग, और तू रख। तो उसने कॉल किया और एक डॉग वाले को बुलाया जिसने 3 पप्पी लेके आए थे, जो 25 डेज़ का था, जिसकी मॉम नहीं थे। उनमें से एक था बनी। तो जब वो लेके आए तो मैंने जब देखा तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लूँगी, नहीं मैं नहीं रख सकती। तो वो जब जाने लगे तो उसके हाथ से वो छूट के मेरे पास आ गया, मेरे पैरों के नीचे। तो मैंने उसको जब गोद में उठाया, फिर मैं उसे छोड़ नहीं पाया। नेक्स्ट डे मेरा दिल्ली टू मुंबई मेरा फ़्लाइट थी, बट वो फ़्लाइट में नहीं आ सकता था। तो मैंने ट्रेन टिकट बुक कराई और मैं एक बास्केट में उसको लेके, तो ऐसा उसके साथ सफ़र हुआ मेरा स्टार्ट। एक बार सोबा में मैं एक गांव में रहती थी, यारी रोड, वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा उसके साथ सफ़र। रात भर मैं घर नहीं आती थी, एक पागलों की तरह घूमती थी मुंबई में। एक ऐसे घूमती थी जैसे कोई है नहीं, कहाँ है, कोई भी नहीं है, कोई घर पे नहीं है, कोई बुलाने वाला नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है। लेकिन जब वो आया तो मैं टाइम से घर आने लगी, टाइम से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगी, हर एक चीज़ टाइम से करने लगी। तो मेरी ज़िंदगी जो खो गई थी वो स्टार्ट होने लगी थी फिर से दोबारा। ऐसे करते करते वो आज 8 साल बीत गया। 8 साल मतलब नेक्स्ट ईयर, ये लास्ट ईयर मुझे पता चला कि उसको ट्यूमर है। तो वो भी ट्यूमर इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसको मीटिंग नहीं करवाई थी। क्योंकि मीटिंग मैं इसीलिए नहीं करवाई थी कि मैं डॉक्टर से पूछा था कि क्या ये करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव था। वो मेरे अलावा कोई उसे हैंडल नहीं कर पाता था, वो किसी के पास नहीं रहता था, मैं ही थी जो उसे हैंडल कर पाती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप बिना कराए भी रह सकते हो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसके लिए तो पॉजिटिव थी कि मैं किसी के पास नहीं छोड़ूंगी, किसी के पास नहीं जाऊंगी, मैं देने नहीं जाऊंगी, किसी से मीटिंग कराऊंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक था मेरे पास कि नहीं, मैं ठीक है, डॉक्टर ने मना किया तो उसे कुछ नहीं होगा।
तो लेकिन मैंने सर्जरी के लिए भी पूछा था, डॉक्टर ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि अभी सर्जरी करवाओ आप, लेकिन वो सर्जरी नहीं करवाया, इसीलिए उसका ट्यूमर बढ़ गया। तो मैंने जब मुझे पता चला उसको ट्यूमर है, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला इसको सर्जरी करवाओ। तो मैंने उसकी सर्जरी करवाई। सर्जरी कराने के बाद जब डॉक्टर को पूछा कि आप ट्यूमर का क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो ट्यूमर इसके जिस जगह पे हुआ है ना, वो अगर हम सर्जरी करते भी है ना, तो वो टाँके उसके रहना संभव नहीं है। अगर फिर से टाँके फट गया तो फिर से उसको प्रॉब्लम होगी। तो देखो अगर आप ये झेल सकते हो तो आप उसकी सर्जरी करवाओ। तो मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई, तो मैंने कहा कि नहीं, अगर मुझे पता नहीं था कि इतनी तकलीफ बढ़ जाएगी। फिर आगे बढ़ी, 6 महीने बीत गया। 6 महीने के बाद नॉर्मल था, वो थोड़े पॉटी में प्रॉब्लम होती थी, तो मैं मेडिसिन देती थी जो उन्होंने दिया था डॉक्टर ने, तो वो मेडिसिन से उसकी पॉटी हो जाती थी। लेकिन लास्ट 6 महीने से उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने मलाड में डॉक्टर हैं उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि इसकी सर्जरी करनी ज़रूरी है, अगर आप सर्जरी करोगे तो भी ये नहीं बचेगा, और नहीं करोगे तो भी नहीं बचेगा। तो या तो आप परेल लेके जाओ। परेल में क्या होता है देखो। फिर मैं परेल लेके गई उनको। परेल में उन्होंने काफ़ी पैसे खर्चा करवाया, काफ़ी। मैं ये चेकअप, वो चेकअप, वो चेकअप, वो चेकअप, इधर से जाओ उधर से जाओ। मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी 5 बजे, उसको लेके जाती थी, मतलब कंटिन्यू जाना आना जाना आना, मतलब मलाड से परेल जाना इट्स टू टफ, तो मैं कंटिन्यू करने लगी। फिर डॉक्टर का फ़ोन आया मेरे पास कि हम नहीं, फिर उन्होंने बोला रिपोर्ट आ गया, उन्होंने बोला बहुत ही सीरियस कंडीशन है और हम सर्जरी करेंगे मंडे को। मैंने कहा ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो ना? मैंने कहा हाँ मैं ले सकती हूँ, अगर ऐसे भी नहीं बचेगा तो उसको मुझे एक बार रिस्क लेना है। लेकिन फिर डॉक्टर का फ़ोन आया वहाँ से कि नहीं, हम सर्जरी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा कोई जो जो और हेड है, जो और अच्छा सर्जरी करते हैं, वो बाहर है, तो वो आएंगे 1-2 हफ्ते के बाद। आप 1-2 हफ्ते टाइम ले लो, और इसको थोड़ा दवाई दे रही हूँ, उसको किडनी में भी प्रॉब्लम है और लीवर में भी प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, 20-25 दिन। 25 दिन अभी गया भी नहीं था, उसका पेट में कुछ स्वेलिंग सी आने लगी। तो जैसे आने लगे, 2-4 दिन हुआ, तो मैं 2-4 दिन होने के बाद यहाँ पे एक पटाखे बहुत ज़ोर से फूटा। तो वो क्या किया, वो दौड़ के गया, भौंकता था उसको पटाखे की आवाज़ से। तो उसका पेट फट गया। तो जैसे उसका पेट फटा, तो मुझे दिख गया कि अब कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता कुछ भी। 2 दिन तक सर्वाइव हुआ। फिर मैंने डॉक्टरों से कांटेक्ट करने लगी। मैं नहीं देख पाती थी उसकी तकलीफ, बट उसका आंखें कहता था कि मुझे नहीं मरना है। उसकी बॉडी थी, वो बॉडी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन उसकी जो आंखें थे ना, उसका लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था, आप देख सकते हो। वो उसकी आंखें इतनी चमक, इतनी इतनी रौनक की, वो कह रहा था कि मुझे नहीं मरना, मुझे जीना है। मैं पढ़ सकती थी उसकी आंखें, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी जो तकलीफ थी, फिर मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोला कि इसका कैंसर बॉडी में फैल गया है और जहर फैल रहा है, ये बहुत इतनी जल्दी से अगर आप इसको नहीं मारोगे तो इसकी कैंसर से बहुत तड़पेगा, इसकी जो जहर फैलेगा। तो तड़प तो रहा ही था, लेकिन उसकी आंखें मुझे छोड़ना नहीं चाह रहा था। फिर मैंने डिसीजन लिया कि परेल मुझे लेके जाना पड़ेगा। फिर मैं परेल हॉस्पिटल लेके गई। बस वहाँ पे मुझे पता नहीं था क्या बोलना था क्या नहीं, बस मुझे बोलना था, किसी ने बोला था बोलना इसको सुलाना है। मुझे नहीं पता था विदिन सेकेंड वो सो जाएगा। सो गया, वो सो गया और सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और मेरे लिए इतना टफ है ये मानना कि आज बनी नहीं है मेरे पास। उसकी हर चीज़ें इस घर में, उस घर में, मेरे दिल में, मेरे जहन में, हर जगह बनी है, क्योंकि
मैंने आज तक किसी के साथ इतना क्लोज हुई नहीं हूँ, ना ही फ्रेंड्स, ना ही फैमिली, ना ही कोई। एक क्लोज थी अपनी भाई की, जो जब उसकी मैरिज हुई, उसकी मैरिज से पहले ही हम लोगों की होता है भाई बहन में जो भी चीज़ें, तो हमारी दूरियां बढ़ गई। तो उसके बाद मैं, उससे पहले भी उसके बाद भी मैंने किसी के साथ क्लोजनेस ना बढ़ाया ही नहीं, इतना केयर किसी का किया ही नहीं जितना मैंने बनी के साथ टाइम स्पेंड किया। जितना बनी के साथ मैंने रहा है लाइफ में, किसी के साथ नहीं रहा। तो उसके जाने के बाद मेरे लिए बहुत टफ है, बहुत टफ हो रहा है कि ये क्या हो गया। लेकिन कोई, मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि उसका जो वो ज़िंदगी था, वो ज़िंदगी उसको मिले। उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी मिले, इतनी अच्छी हो कि उसकी दूर दूर तक उसको कभी दुख ना हो, नेक्स्ट लाइफ जो उसको मिले। बस एवरीवन प्रे करना कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो और वो खुश खुश रहे, हमेशा हमेशा खुश रहे। इसीलिए हम उसी के आत्मा की शांति के लिए हम कल उज्जैन जाने वाले हैं, वहाँ पे दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। तो ये रहा बनी और मेरा 8 साल का सफ़र, जो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा था। लेकिन लास्ट में जब वो गया, दिल तोड़ के गया। थैंक यू।